हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फटाफट से जुड़ जाइए हमारे पास। सबसे पहले तरुण, सुखप्रीत, वीरपाल, सुरजीत, हाँ सभी का गुड मॉर्निंग। सिमरन, सभी का मोस्ट वेलकम। हम बिल्कुल आज अपॉइंटमेंट का अपना पार्ट 2 करेंगे और साथ में करेंगे करंट के अफेयर के क्वेश्चन। माया, गुड मॉर्निंग, सभी का वेलकम होगा। जल्दी से जल्दी आ जाओ फटाफट से। अमन कौर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गगन चौधरी, पंकज चौधरी, सुख, गुड मॉर्निंग। सुरेंद्र, सुखविंदर, भरपूर सिंह मान, पूजा, अमित, निधि, वेरी गुड, बहुत जसपाल, कमल, रोहित, वेरी गुड, बहुत सभी का मोस्ट वेलकम होगा। जल्दी से जल्दी। लवप्रीत, हाँ बहुत सारे अनाउंसमेंट भी करेंगे अपने क्लास के दौरान ही, है ना, टेंशन ना लो आप बिल्कुल भी, ठीक है। निशांत, जशिका, सुप्रीत, मनु, संदीप, मनीषा, सभी का मोस्ट वेलकम हो। स्टार्ट करें क्लास को। देखो अपने कुछ रिमेनिंग जो अपॉइंटमेंट है उस पर बात करते हैं अपने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 101% आना ही आना है। तो कौन कौन सा पहला कहता है, वो अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। हेठ लिखे विचों कौन भारत दा नव विदेश विदेश सचिव बने? विनय मोहन क्वात्रा, हर्षवर्धन श्रृंगला, जसलीन कोहली या मनोज पांडे? आपने तेज आंसर देना है फटाफट से जल्दी। कौन आंसर देता है सबसे पहले देखते हैं। गुड मॉर्निंग अंजलि, मनप्रीत, संदीप, सभी का मोस्ट वेलकम होगा। जल्दी जल्दी। गुरजीत, सभी सत श्री अकाल जी, बिल्कुल। सुरजीत जी आपको भी सत श्री अकाल। मोनिका, बी आंसर सबसे पहले हमारे पास आंसर है मंजीत का बी। रजनी का आंसर है बी नंबर। तुमने कहा सर आपका भी मोस्ट वेलकम हो गया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बी आ रहा है, जल्दी से आंसर दो यार, थोड़ा तेज आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर अभी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अपने पास इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, जो हर्षवर्धन श्रृंगला थे ना, कहां गया? जो हर्षवर्धन श्रृंगला थे, ये तो पहले थे, क्या थे? ये तो पुराने थे। और वर्तमान में किसको बना दिया गया? विनय मोहन क्वात्रा को बना दिया। किसको बना दिया गया? विनय मोहन क्वात्रा को बना दिया गया। राइट क्या है? विनय मोहन क्वात्रा को। चले आगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ द इंडियन आर्मी। हाल ही में भारतीय सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने? मनोज पांडे, बीएस राजू, विनोद राय या विनीत जोशी? जल्दी से जल्दी आंसर दो फटाफट। गुड मॉर्निंग सर, पवन कुमार जी आपका मोस्ट वेलकम। जल्दी आंसर दो। हम्म, हाँ वेरी गुड। हरगुन ने लिखा सर फर्स्ट क्वेश्चन राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहले क्वेश्चन राइट हो गया तो स्टार्टिंग बहुत ही जबरदस्त हो गई। सबसे पहले नरेंद्र सिंह का आंसर आया, उसके बाद रवि का, राजवीर को, गुड मॉर्निंग, सभी का मोस्ट वेलकम हो गया। मनोज पांडे आंसर आ रहा है, मनोज पांडे। लेकिन आपने ना देखो मनोज पांडे दे दिया, लेकिन मैंने आपको बोला था कि थोड़ा आपने सोचना है, ठीक है, सोच के आंसर देना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ पूछा, देखो बिकम द न्यू वाइस चेयरमैन पूछा है। क्या पूछा है? वाइस चेयरमैन। अगर चेयरमैन पूछता तो अपना क्या होता? मनोज पांडे बिल्कुल है सही होता है। इसके साथ अपने को जाना पड़ेगा बी एस राजू के साथ में। किसके साथ जाना पड़ेगा? बी एस राजू हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? बी एस राजू एकदम राइट आंसर है। तो बी एस राजू क्या बिल्कुल है सही आंसर है। चले अगले पे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया एक्ट्रेस हैज बिकम ए ज्यूरी मेंबर ऑफ द 75 कान फिल्म फेस्टिवल। कौन सी भारतीय अभिनेत्री 75वें कान फिल्म समारोह की जूरी सदस्य बन गई? प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट? हाँ जल्दी से जल्दी आंसर दो। सबसे पहले आंसर किसका आ रहा है? तेज आंसर देना भी, जल्दी फटाफट से। हाँ लवप्रीत सिंह संधू का सर बी आएगा। ये तो मेरे को लगता है पिछले आंसर का। अरमान का आंसर बी आया। ब्लड ब्लड वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बी आंसर आ रहा है। बी 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 बी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब इसका सभी का आंसर क्या होगा? बिल्कुल है राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका। जल्दी से जल्दी आंसर दो, क्या आ रहा है? बिल्कुल सही है। इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा दीपिका पादुकोण। क्या होगा? दीपिका पादुकोण। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 67 जो अभी हाल ही में जो है उसके अंदर बेस्ट एक्ट्रेस किसको घोषित किया गया है? बेस्ट एक्ट्रेस। हाँ एक आधा क्वेश्चन, ये मैं मानता हूँ एक आधा क्वेश्चन हो गया और कोई बात नहीं, लेकिन अभी नए क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। देखो यहां से शुरू हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी जनरल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। राजीव कुमार, विवेक देवराय, रमेश चंद्रा या सुमन बेरी? जल्दी से जल्दी फटाफट से। हाँ
कृति सेनन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन सी मूवी कौन सी थी कृति सेनन की? कृति सेनन की मूवी कौन सी थी? मिम्मी मूवी थी। कौन सी मूवी थी? मिम्मी मूवी थी कृति सेनन की। इसका आंसर बताओ फटाफट से, क्या आएगा? हाँ, और लाइक तो आप करते नहीं हो तो कहने की जरूरत है नहीं, लाइक कर दो फटाफट से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका जो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सुमन बेरी। क्या होगा? सुमन बेरी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब कमेंट करके ये बताओ कि नीति आयोग की जो नीति आयोग है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री, नीति आयोग कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो, नीति आयोग कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, कहता है who among the following has been chosen as the new global peace ambassador 2022। ये ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 किसको बनाया गया है? आपको ऑप्शन है बबीता सिंह, रेखा, जसलीन कोहली या प्रियंका चोपड़ा। जल्दी से जल्दी बताओ। हाँ, मैंने पूछा नीति आयोग किसके अंतर्गत आता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? नहीं आता है। नीति आयोग आता है किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। सभी को लगता है यार फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, कभी भी नहीं आता। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, हाँ, और एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका आंसर तो क्या आएगा? जल्दी से जल्दी। हाँ, इसका आंसर क्या आएगा? बबीता सिंह, रेखा, जसलीन कोहली या अपने पास है प्रियंका चोपड़ा। क्या आंसर आ रहा है? बबीता आंसर आ रहा है। बबीता 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 बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या होगा? बबीता सिंह को क्या बनाया गया? इसका ग्रीन पीस एम्बेसडर बनाया गया है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हेटा दिते विचों किस नू नवे ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 वजों चुनिया गया है। ठीक है, तो एक, हाँ, पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 150 नहीं, पीस में नहीं था इंडिया का रैंक वो। ठीक है, इंडिया का रैंक तो वो था प्रेस फ्रीडम में, जहां पे नॉर्वे ने टॉप किया प्रेस फ्रीडम। पीस में तो इंडिया कौन से नंबर पे है? 135 पे है। कौन से नंबर पे है? 135, जहां पे आइसलैंड ने टॉप किया। किसने टॉप किया है? आइसलैंड ने। किसने टॉप किया? आइसलैंड। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है, वो हैज रिसेंटली बिकम द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ये भी कौन है? सुमन बेरी। कौन है? सुमन है बेरी को बनाया गया। सुमन है बेरी को। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 2 बार आ गए हैं, कोई बात नहीं। अब देखो, वो अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर प्रिंसिपल क्या क्या कहता है? बिकम द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये चुना गया किसको? अजय कुमार सूद को, के विजय राघवन को, अनीश घोष को या कनक साहा को? किसको चुना गया? जल्दी से जल्दी फटाफट से। हाँ, तेज आंसर दो, स्पीड बढ़ा दो आंसर देने की। अजय कुमार सूद। क्या आंसर आएगा इसका? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बलजीत का आंसर 1 नंबर, किरणजीत का आंसर 1 नंबर, सुखविंदर, मोहनप्रीत, मनजीत, मन्नू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मन्नू ने तो एक करके लाइन लगा दी, इसका मतलब ये गलत हो ही नहीं सकता हमारा। अजय कुमार सूद किसको बना दिया गया है? अजय कुमार सूद को। आपको बताना है नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं और किसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? जल्दी बताओ। नेशनल जो साइंस डे है वो किसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ P&G इंडिया। P&G इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको चुना गया? LV वैद्यनाथन को, मधुसूदन गोपालन को, जसलीन कोहली को या संजीव चड्डा को? जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट से। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे नहीं मनाते। एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे तो कब मनाते हैं अपने? उनका बर्थडे तो 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाते हैं। ये बर्थडे किसी का नहीं मनाते, ये सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की फाउंड किया था, इसके लिए मनाते हैं। ठीक है, हाँ, इसका आंसर बताओ क्या आएगा? मधुसूदन गोपालन। मधुसूदन गोपालन आ रहा है, लेकिन राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा LV वैद्यनाथन। क्या होगा? LV वैद्यनाथन होगा। चले आगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू आर्मी चीफ।
भारत के नए आर्मी चीफ किसको बनाया गया? मनोज पांडे, उपेंद्र द्विवेदी, राणा प्रताप कलिता या योगेंद्र धिमरी? किसको बनाया? जल्दी से जल्दी एक बार वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। हाँ इन्वेस्ट, बिल्कुल रानी ने लिखा सर सीवी रमन ने इन्वेंशन की थी, बिल्कुल इसीलिए तो अपना डे मनाते हैं नेशनल साइंस डे, क्योंकि इनका बर्थडे तो कब मनाते हैं? 7 नवंबर को आता है सीवी रमन का बर्थडे। और 1930 में इसी रमन प्रभाव की जो इन्वेंशन किया था, इसके लिए इनको कौन सा प्राइज मिला था? नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के अंदर। किसके अंतर्गत है? फिजिक्स के अंदर। तो राइट आंसर हमारा इसका क्या होगा? मनोज पांडे। क्या होगा? मनोज पांडे हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन, अब पता है आपको इजी लग रहा है ना, क्योंकि आपने इनको पहले कर लिया, जो पहली बार करे उनको नहीं इजी लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Who was recently appointed by the UN chief to the high level expert group of on net zero emission committee? किसको बनाया गया है? जो जीरो नेट कमेटी है उसके लिए। अरुणा गर्ग को, अनुभा घोष को, शोभा नारायणी को या नूरी ईशा को? बलजिंदर कौर गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, फटाफट से आ जाओ जल्दी से जल्दी। इसका राइट आंसर बताओ क्या आएगा? हाँ नाम लेता हूं मैं, कुछ देखते हैं। हरिकृष्ण का आंसर 1 नंबर है, तरुण का आंसर 1 नंबर, अर्शदीप का आंसर 1 नंबर, हरगुन का आंसर बी नंबर है, कमल का आंसर 1 नंबर, सरोज, मंजीत, जसवीर, रजनी, सतनाम, युवराज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या आएगा? 2 नंबर आंसर आएगा। क्या आएगा? 2 नंबर। एक बार जिसने भी, जिसका राइट आंसर हुआ है एक बार थम्स अप करो फटाफट से, किसका राइट हुआ है? हाँ सुख ने लिखा सर गुड मॉर्निंग, लेट हो गया, कोई बात नहीं, रात को लेट तक पढ़ते तो लेट तो होंगे ही, है ना। तो बी आंसर हमारा सही है। देखो जिसका बी सही है एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से जल्दी कि मेरा सर सही हो गया। और जिसका एक बार वो भी लिख दो कि गलत हुआ है मेरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है who among the following has been appointed as the new chairman of the National Accreditation Board for Hospital and Healthcare Providers? हाँ किसको बना दिया? वरुण गुप्ता को, महेश वर्मा को, अंशु राठौड़ को या गीता भार्गव को? जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट से। क्या आएगा? गलत हो गया सर, वेरी गुड, बहुत तरुण, कोई बात नहीं। देखो गलत हो गया, आपने कहा गलत हो गया, अगली बार आपका सबसे पहले राइट आंसर आएगा। मनीषा लिखा सर प्लीज बैकग्राउंड कलर चेंज कर लो, इफेक्ट करती है। जल्दी जल्दी आंसर दो, बस अभी चेक कल से अपने इसका कर देगा ब्लैक, बिल्कुल। इसका आंसर दो फटाफट से। इसका आंसर हमारे पास, इसका आंसर बी आएगा। क्या आएगा? बी। अब कई कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ा हुआ नहीं था, कोई बात नहीं, पढ़ा नहीं था, लेकिन अब ध्यान रखना इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास है? बी आएगा। क्या आएगा? बी। ये मेरे को जहां तक दिखाई दिया 2-3 को छोड़ के सबका क्या हुआ है? गलत हुआ है, सबको छोड़ के गलत हुआ है। चले आगे। ओके अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहता है who has been recently elected for the post of Director General of Geological Survey of India? इसको लगाओ मोस्ट इंपोर्टेंट। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का किसको बना दिया गया महानिदेशक? ऑप्शन है शिवराम गौतम, अभिमन्यु शर्मा, अब्दुल रहमान या डॉक्टर एस राजू? क्या आएगा? जल्दी से जल्दी आंसर करो फटाफट से। आपकी ट्राई ये होनी चाहिए कि आपका आंसर सही होना चाहिए और सबसे पहले आना चाहिए तेज। हाँ आज तक गुड लक है। हाँ गुड लक ही आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट से। क्या आ रहा है? डी आंसर सबसे पहले मीनू का आंसर है डी, फिर है जसकरण का आंसर 1, सरोज का आंसर डी, तरुण का 1, कमलजीत का आंसर डी, सुख का आंसर बी, बाबू का आंसर बी, हरविंदर का आंसर डी, बलजिंदर का आंसर डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो डी 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 का मतलब बिल्कुल है सही होगा, और डी फॉर डॉगी। तो जिसका भी डी आंसर है वो सभी का क्या है? बिल्कुल है राइट आंसर है। जिसका भी डी है वो सही है, और जिसका बी है उसको अगला क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अमेरिका के अंदर जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुने उनके द्वारा चुना गया। कैसे कहता है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा हाल ही हेठ दिते विचों किस भारतीय अमेरिकी औरत नू बराबर रोजगार अवसर कमीशन दी चेयर नियुक्त किया गया है? मतलब चेयर नियुक्त किया गया। ऑप्शन है
रंजना सुमित्रा, किरण बाघेल, अभिलाष गौरी या कल्पना कोटगल? जल्दी जल्दी आंसर दो। माइक प्रॉब्लम है क्या? जल्दी जल्दी आंसर दो, क्या आंसर आएगा? 56 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फटाफट से आंसर करो। कल्पना, कल्पना आंसर आ रहा है, कल्पना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, महेश वर्मा आंसर आ रहा है। जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट से, क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बी 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 बी, ए और बी में आ रहा है। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी आंसर होगा, कल्पना। क्या होगा? डी और कल्पना। एक यार आज का दिन देखो याद करते हैं अपने कल्पना चावला, है ना। एक कल्पना चावला जो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, जो अंतरिक्ष में गई थी, लेकिन वो वापस नहीं आ पाई, क्योंकि भारत की तरफ से पहली महिला यात्री थी जो अंतरिक्ष में गई। उनका नाम कल्पना चावला था। क्या नाम था उनका? कल्पना चावला। दुर्भाग्य से उनका विमान क्या जो वो है ना, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वापस नहीं आई, है ना। कोई बात नहीं, लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। ये तो है कल्पना कोटगल। कौन है? कल्पना कोटगल। चले आगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये इसको लगा लो कि ये छप गया पेपर में। पेपर में छपेगा 101%, ये छपेगा। क्वेश्चन कहता है हेठ लिखे विच किस नु अंतरराष्ट्रीय किरत संगठन का अगला डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया? गु राइडर, अपूर्वा चंदेला, गिलबर्ट होंगबो, जुआन सोमिया? जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट से, क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और एक बार लाइक का बटन भी दबा दो। जसलीन को, जसलीन ब्राड ने कहा सर वेरी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। आज सेकंड नंबर पे सुनीता विलियम्स थी, लेकिन वो इंडियन नहीं थी बल्कि इंडियन ऑर्गन थी, वो ओरिगन थी। इसका आंसर तो अब क्या आएगा? हाँ, अगला क्वेश्चन आपके लिए कम उसमें देते हैं, क्या बोलते हैं अपने पोल में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ए बी सी आंसर है, वेरी गुड। ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए यार। अभी तो इसका तो अपने पास क्या है? गिलबर्ट होंगबो। ये कब? 1 अक्टूबर से। थोड़े दिन और वेट करेंगे, ये 1 अक्टूबर से क्या इस पोस्ट पे चले जाएंगे? 1 अक्टूबर से इस पोस्ट पे चले जाएंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाते हैं। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाते हैं? इसका फाउंडेशन बता दो सर। इसका फाउंडेशन हुआ था जलियांवाला बाग मास्कर से 2 दिन पहले, 11 अप्रैल 1919 को। 11 अप्रैल 1919 को हुआ था, 2 ही दिन पहले। चले आगे, ओके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कहता है? Who among the following has joined Dun and Bradstreet International Strategy Advisory Board of Data and Analytics? रजनीश कुमार, अजय सेठ, विनोद रॉय, जगदीश कुमार? जल्दी से जल्दी आंसर दो। 1 मई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो 1 मई याद हो गए ना। अब एक बार ईमानदार से बता दो किस किस को डे याद हो गए, थम्स अप कर दो। पोल में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, एक बार थम्स अप कर दो। हाँ, लेबर म्यूजियम सुख ने लिखा सर केरला तिरुवनंतपुरम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, एक बार जल्दी से जल्दी बता दो कि डे किसको याद हो गए, लगभग डे याद हो गए जिसको। हाँ, डे पे भी एक वीडियो बिल्कुल लेके आएंगे। इसका आंसर बता दो पहले फटाफट, क्या आएगा? सी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, सी आ रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? हो गए याद, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिसने लिखा है कई आधे से ज्यादा वो याद हो गए, बिल्कुल सही आंसर है। इसका हमारा आंसर क्या होगा? रजनीश कुमार होगा। क्या होगा? रजनीश कुमार हमारा बिल्कुल राइट आंसर। क्या होगा? रजनीश कुमार। पोल के हिसाब से आपने सी आया 51% का, है ना, 51%। अगला क्वेश्चन को भी आपने आंसर पोल में करना है, जल्दी से रेडी हो जाओ, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपने पोल में आंसर करना है फटाफट से। क्वेश्चन कहता है रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज अपॉइंटेड विच इंडियन अमेरिकन एज द चीफ ऑफ कोविड रिस्पांस टीम इन अमेरिका? अमेरिका के अंदर जो कोविड रिस्पांस टीम है ना, उसका चीफ बना दिया गया है। तरुण लोहिया को, इब्राहिम बारेलवी को, आशीष झा को, या दूरी पंडित को? किसको बना दिया है? देखते किसका आंसर सही आता है। कमेंट भी करना और पोल में भी आंसर देना है। हाँ, जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट से। किसको बना दिया गया? ए बी सी डी में से कौन, क्या आंसर आएगा आपका?
हाँ, इस यहाँ सारे पोल में देंगे मेरे को लग रहा है अब की बार है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? आशीष झा, सी ऑप्शन हमारा सही है। तो देखते हैं पोल के अकॉर्डिंग कितनों का सही हुआ है। 36% का आंसर सही गया है। और ए दिया 30% ने, बी दिया 24 ने, और डी दिया 10% ने। तो जिसका सही हुआ थम्स अप भेज दो, क्योंकि आपका आंसर क्या हो गया? बिल्कुल है सही हो गया। आशीष झा किसको बना दिया गया है? आशीष झा को। किस किस का सही हुआ? जल्दी थम्स अप करो, है ना। देखो पता है क्या, मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि जब आपको कोई चीज में खुशी मिलती है ना, मतलब कोई चीज में आपको लगता है कि यार मेरा ये चीज बहुत ज्यादा सही हुआ है, ठीक है, तो आपको एक काम करना चाहिए, आपको उसमें शरीक होना चाहिए। जब अब क्या होता है, हर छोटी छोटी चीज में आप खुशियां देखने लग जाओगे ना, हैप्पीनेस देखने लग जाओगे, है ना, तो आपका जो ऑटोमेटिक है ना, आपका जो दिमाग है वो जबरदस्त तरीके से काम करने लग जाए। अपने दिक्कत क्या होती है, अपने सारा दिन तो सैड रहते ही रहते हैं, और जब कोई खुशी की बात होती है ना, तब भी अपने उसको शेयर नहीं कर पाते हैं, अपने जज्बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं, तभी दिक्कत आती है। अब जैसे आपका सही हुआ तो आप बिल्कुल थम्स अप करोगे, सर मेरा सही हुआ है। कई सोचेंगे अब थम्स अप कर दूंगा तो उसका अगला गलत हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा। कम से कम इस पल के लिए तो खुद को कहो ना कि मैं सही हूं, है ना। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, गलत हो गया, अगली बार बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। वो अमंग द फॉलोइंग इंडियन डिप्लोमेट इकोनॉमिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस टू ए न्यू हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टीलेटरिज्म के अंदर किसको चुना गया? जल्दी से जल्दी आंसर दो, फटाफट से आंसर दो। हाँ, क्या आंसर आएगा? वाह, अब बुलेट ने लिखा सर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया 136 पे। बिल्कुल इंडिया 136 पे टॉप किया फिनलैंड ने। और वर्ल्ड जो हैप्पीनेस डे है वो कब मनाते हैं? बी आंसर है, बी बी डी आंसर, बी और डी। जल्दी से जल्दी आंसर करो फटाफट से। आंसर आपके रुकने नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, गलत हो रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक एक का भी आंसर नहीं आया है, बिल्कुल आना शुरू हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? जयंती घोष को। किसको? जयंती घोष को बनाया। किसको बनाया गया? जयंती घोष हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत। 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाते हैं और वर्ल्ड स्पेरो मनाते हैं। और उसकी अब की बार वर्ल्ड स्पेरो डे की थीम क्या थी? लव स्पेरो। क्या थी? लव स्पेरो। तो ये जयंती घोष को बनाया। किसको बनाया गया? जयंती घोष को। अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। रिसेंटली कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी हैज बीन इलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन और चेयरपर्सन। रुकुल शर्मा को, अब्राहिम देवोंदी को, सुचित्रा इला को, या निर्मला ग्रोवर को। किसको बनाया गया है? जल्दी जल्दी आंसर करो। क्या आंसर आएगा? ए आंसर आ रहा है, बी आंसर सर प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात ही नहीं है। देखो अब दिख रहा है, जल्दी जल्दी आंसर करो। इसका राइट आंसर हमारा क्या आएगा? रुकुल शर्मा। क्या आएगा? रुकुल शर्मा को बनाया। किसको बनाया गया है? रुकुल शर्मा को बनाया। किस किस का सही हुआ? रुकुल शर्मा। वेरी गुड, यहाँ पे 53% का बिल्कुल वोट पोल में बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्या हुआ? 51%, 55% का सही हुआ। वेरी गुड, बहुत। 10% का डी हुआ है। डी तो नहीं होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। अब जो 10% है उनको अब की बार इसमें राइट करना है। क्वेश्चन कहता है वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑफ चंद्रयान हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसको लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सॉरी, चार धाम। क्या? चार धाम के लिए किसको बनाया गया है? ए के सिकरी को, विवेक बैंजल को, सुमित्रा गुप्ता को, या अनूप शर्मा को। ये चार धाम के लिए है। किसके लिए? चार धाम के लिए जो कमेटी बनी उसके प्रमुख किसको बनाया गया है? एक नंबर आंसर बिल्कुल। ये तो इसमें कहीं का किसी का भी गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ए के सिकरी कौन है? ए के सिकरी किसको बनाया गया है?
ए के सिकरी को बनाया गया, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ए के सिकरी। इसमें भी 52% है, वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 52% का ये भी क्या है, सही हो गया, लेकिन बाद में कईयों ने गलत दे दिया, 46% रह गया है। देखो ये क्वेश्चन का आंसर आपने पोल में देना, और मेरे अकॉर्डिंग आपका 90% का ये आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि ये आंसर है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 90% आपका पोल में सही जाना चाहिए, ध्यान से आंसर देना। क्वेश्चन कहता है वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ IRDA। IRDAI के हेड किसको बनाया गया है? ये कम से कम आपका 90% का मैं उम्मीद करता हूं सही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मनु लिखा सर, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ बिल्कुल 4 धाम है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका आंसर बताओ क्या आएगा? जल्दी जल्दी पोल कर दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर हमारा होगा देबाशीष पांडा। क्या होगा? देबाशीष पांडा। और ये भी कितने परसेंट का? 63% का सही गया। देखो यार ये भी आपने गलत कर दिया, कितनी बार बताया आपने? IRDAI हैदराबाद हेडक्वार्टर है, कहाँ पे है? हैदराबाद हेडक्वार्टर है। तस्वीर ने लिखा सर प्लीज 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 दे दी अलग वीडियो बना दो जी प्लीज, रिक्वेस्ट है, बिल्कुल बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। चले आगे। हाँ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखो अब देखो वो कोई नहीं, गलत हो गया, इसका आंसर है ना ध्यान से देना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत बार करवा दिया है। देखो पोल आपका अभी 63% हाईएस्ट गया, इसको 80 तक लेके जाओ जल्दी। क्वेश्चन क्या कहता है कि वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड फॉर द चेयरमैन ऑफ सेबी। सेबी की चेयरमैन किसको बना दिया? जल्दी से जल्दी आंसर दो। जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट से। हाँ सारे क्वेश्चनों की PDF मिलेगी, जल्दी देखो। इसका इसका जो आपका है वो कमेंट 70 क्रॉस कर जाना चाहिए अब की बार इसका पोल में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक नंबर आ रहा है। 1992 एक्ट और 1988 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई, बिल्कुल सही आंसर है। बम्बई में हेडक्वार्टर है, मधुसूदन पुरी बूच, एक नंबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब की बार आप अपने लिए थम्स अप कर लो, क्योंकि आपके परसेंटेज बढ़ गया, 81% आए हैं। 81% का बिल्कुल राइट आंसर हुआ है। एक बार थम्स अप कर लो सभी अपने लिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, 81% सुपर। अभी भी केवल और केवल 2% ने डी आंसर लगाया है। हाँ 9 AM वाली क्लास लगाएंगे, क्लास में कोई चेंज नहीं होगा, शाम को भी मिलेंगे अपने स्टैटिक जीके के साथ, बाकी सारी की सारी क्लासें कंटिन्यू रहेगी। चले आगे। ओके अगला क्वेश्चन कहता है Who has been appointed as the chairman of CBSE? विनीत जोशी, मनोज अहुआ, जगदीश कुमार, संजय अग्रवाल। फिर अपनी बात करेंगे थोड़ी देर बाद में। मोदी जी चिट्टे भी लेके आए, कहां से लेके आए हैं? इस पे भी अपने बात करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट से। इसका आंसर क्या आएगा? सी आंसर आ रहा है, सी 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 सी, जगदीश कुमार आंसर आ रहा है। थोड़ा सा आधी सेकंड का टाइम रहा पोल के अंदर आपको आंसर देने के अंदर अभी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? ए नंबर होगा, विनीत जोशी। किसको बनाया गया है? विनीत जोशी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का हेड बनाया गया है, विनीत जोशी को। लेकिन यहाँ भी विनीत जोशी नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि विनीत जोशी को निधि छिब्बर ने रिप्लेस कर दिया, इसीलिए इसको दोबारा लेके आए, ठीक है। कई बच्चे कल कमेंट में कह रहे सर निधि छिब्बर आपने नहीं करा, बिल्कुल बता दिया था, आप उस वीडियो को थोड़ा बे करके देखना। और फिर दोबारा मैं बता देता हूँ कि CBSE बोर्ड के हेड किसको बना दिया हुआ है? निधि छिब्बर को बना दिया, ठीक है। अब तो बिल्कुल ओके है ना निधि छिब्बर? हाँ जगदीश कुमार थे, ये तो जो यूनियन ग्रांट कमीशन है उसके हेड बनाया गया है। चले आगे। अब तो खुश हो ना, निधि छिपर करवा दिया बिल्कुल। चलो आगे, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आता है रिसेंटली हु हैज कॉल्ड फॉर सेटिंग अप ए ट्रिब्यूनल फॉर वाइल्ड लाइफ एक्सीडेंट। देखो बहुत सारे क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सीडेंट होते हैं, उसके लिए कमेटी बनाई, इसके हेड कौन बनाई, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। और 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। देखो ऑप्शन है मेनका गांधी, जोश के मनी, अतुल सिंदल बोरकर या पूर्णिमा देवी ब्रुमन। जल्दी जल्दी आंसर करो। मनीष ने लिख भी दिया, मई 2022 में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस नीति छिब्बर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जल्दी जल्दी आंसर को, पोल डेली लगाएंगे लेकिन आप आंसर दो फटाफट से। हाँ इसका क्या आंसर आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये तो हमारे यहाँ पे ऑफिस में काम करते हैं मणि, उनको यहाँ से भेजा गया, अरोड़ा सर ने 2 दिन रेस्ट करवाया, बोलते मणि 2 दिन रेस्ट कर लो और आप एक बार कमेटी में चले जाओ। हैं कमेटी में भेज दिया एक बार 2 दिन के लिए मणि को। किसको? मणि को भेज दिया 2 दिन कमेटी में। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है अभिनय एक्ट्रेस अक्षय कुमार हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच स्टेट। देखो आपके पेपरों में ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसको बिल्कुल आपने हल्के में नहीं लेना, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है, उसी पर्सन को बनाया जाता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी होती है। क्या होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी होती है, उसी को बनाया जाता है। अब इसके लिए कमेंट आपके पास है, पोल आ चुका है, ये एक सिंगल बंदे का भी गलत नहीं होना चाहिए। हाँ जल्दी से जल्दी पोल में आंसर करो। डी आंसर आ रहा है, उत्तराखंड आंसर आ रहा है, डी उत्तराखंड। मेरे अकॉर्डिंग तो कम से कम आपका 60% का तो ये सही हो जाना चाहिए। डी 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 आंसर आ रहा है, डी आ रहा है, डी आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राइट आंसर हमारा क्या होगा? उत्तराखंड होगा। क्या होगा? उत्तराखंड हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। वेरी गुड, 65% का सही हुआ है, पर मजा नहीं आया यार। ये तो मतलब 65 नहीं, बहुत ज्यादा जाना चाहिए था यार। बॉन्ड यूके वाला बॉन्ड, हाँ वही बॉन्ड यूके है। थोड़ा सा कोई बात नहीं, चलो अगले में आओ। देखो यार ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, उत्तराखंड, यहाँ पे आपका पोल 90% पहुंच जाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अगले पे आओ। अगला क्वेश्चन कहता है who has been appointed as the new director of विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसको लगाओ मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये इसरो विक्रम साराभाई ये उसके अंदर है, डीआरडीओ के अंदर अगर बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विक्रम साराभाई के न्यू डायरेक्टर किसको बनाया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर यूनिकृष्ण नैयर को, जगदीश कुमार को, दिनेश प्रसाद सकलानी को, अनिल कुमार को। देखो ये 2 क्लास होगी अपने अपॉइंटमेंट की डिटेल में, और 2 क्लास क्या होगी? 3 क्लास होगी अपने अपॉइंटमेंट की। किससे रिलेटेड है? मल्टी चॉइस क्वेश्चन। इसके अलावा कहीं पर भी अपॉइंटमेंट पढ़ने की आपको 1% भी जरूरत नहीं है। इसका आंसर तो क्या आएगा? हाँ ये क्या है? इसरो, इसरो की ये क्या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। किसकी? इसरो की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम है। कई बार पेपर में पूछा गया है, तिरुवनंतपुरम। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? तिरुवनंतपुरम। जो कैपिटल है किसकी? केरल की। किसकी कैपिटल है? केरल की। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 21 नवंबर 1963 को इसका फाउंडेशन हुआ। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। क्यों? क्योंकि ये इसरो की एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। किसकी? इसरो की एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वेरी गुड, बहुत बड़ा, 45% बिल्कुल सही गया है। डॉक्टर उन्नीकृष्णन नैयर, डॉक्टर उन्नीकृष्णन नैयर। चले आगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है ये लगाओ मोस्ट इंपोर्टेंट कि शांति श्री पंडित हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ विच यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी की ये वाइस चांसलर बनी है? जेएनयू की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी या केयू कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। किसकी बनी है? जल्दी जल्दी आंसर दो, क्या आंसर आएगा? और एक बार वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो यार। हाँ और सारे के सारे वोट पोल करो, तभी पता लगेगा अपने को कि आंसर क्या आ रहा है। हाँ जल्दी जल्दी से आंसर करो फटाफट से, और एक बार वीडियो को सारे लाइक कर दो। क्या आंसर आएगा? जेएनयू के साथ जा रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ जा रहे हो, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ जा रहे हो, या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ जा रहे हो? क्या आंसर आएगा आपके अकॉर्डिंग? 1 नंबर आंसर आ रहा है, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर। वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। ये तो पोल अपना पहुंच गया, 80% का आंसर सही हुआ है। वाह
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 80% का बिल्कुल सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। कौन सी? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली बार क्या बना दिया, एक महिला कुलपति बनी है। क्या बनी है? एक महिला कुलपति बनी है। तो इस क्वेश्चन के लिए थम्स अप कर लो। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर। हाँ एक बार अपने लिए थम्स अप कर लो, क्योंकि आपका आंसर क्या है, बिल्कुल है सही गया। 81% का सही गया। और ये 4% वाले वो है भैया जो थोड़ी देर क्लास में आ रहे हैं और बाद में देख के जा रहे हैं कि क्या हो रहा है। हाँ ये वो है 4% है जो थोड़ी देर क्लास में आ गए और फिर बाद में वापस है चले गए। अगला क्वेश्चन के लिए पोल आ चुका है, जल्दी। क्वेश्चन कहता है, वो अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये देखो, टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए एक एनसीईआरटी होती है। क्या होती है? कि एनसीईआरटी होती है। तो उसके लिए किसको बनाया गया है? सुबोध कुमार जायसवाल को, जगदीश कुमार को, अनिल कुमार को, दिनेश प्रसाद सकलानी को। किसको बनाया गया? जल्दी से जल्दी आंसर करो फटाफट से। हाँ इसका आंसर क्या आएगा? और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी जब टीचर को ट्रेनिंग देती है, ट्रेनिंग देते हैं ना, तो वो एनसीईआरटी में दी जाती है। कहाँ पे दी जाती है टीचर को ट्रेनिंग? एनसीईआरटी में। इसके किसको बना दिया गया है? दिनेश प्रसाद सकलानी को। किसको? और इसका इसकी स्टेब्लिशमेंट भी नोट कर लेना, 1961 में हुई। कब हुई थी? 1961 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। एनसीईआरटी किसकी? एनसीईआरटी। कई बार आपने कहता नहीं यार ये तो अपने जो बुक्स पढ़ रहे हैं ये तो एनसीईआरटी की बुक है। हाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जल्दी से जल्दी अगले क्वेश्चन का आंसर दो। क्या इसका पोल लगा दो? वैसे ये लास्ट क्वेश्चन के लिए पोल लगा दो फटाफट से। और इसका जो आपका पोल का परसेंटेज है ना, मैं उम्मीद करता हूं कम से कम 85% जाना चाहिए। क्वेश्चन कहता है, who has been appointed as the new chairman of UGC। यूजीसी के नए चेयरमैन किसको बनाया गया? 85% पोल आपका इसका सही होना जरूरी है। जगदीश कुमार, प्रदीप कुमार जोशी, संजीव मेहता, हिमांशु चक्रवर्ती। जल्दी से जल्दी। वेरी गुड, बहुत। प्रीत कौर ने लिखी है सर एनसीईआरटी। ई वो शायद भूल गए क्योंकि ई अल्फाबेट में 5 पे आता है। उनको सुबह सुबह चाय के हिसाब से उन्होंने बिस्कुट के हिसाब से ई को साथ में ले लिया। हाँ जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर, जबरदस्त। एक नंबर हमारा बिल्कुल है राइट आंसर है। क्या है? एक नंबर हमारा बिल्कुल है राइट आंसर, क्योंकि किसको बनाया गया है? जगदीश कुमार। किसको बनाया गया है? जगदीश कुमार को बनाया गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहता है, who has been appointed as the chairman of the prevention of money laundering। है ना, जो विजय माल्या, नीरव मोदी, ऐसे जो पैसा लेके देश में भाग जाते हैं, उनके लिए कमेटी बनाई। किसकी अध्यक्षता में? अभिलाष निगम, सुरेश चोपड़ा, इंद्रजीत गुप्ता या विनोद आनंद झा। किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनी? 72% का राइट आंसर है पोल में आपका। जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट से। मेरी तो वोट ही कम नहीं कर दी, पता नहीं की होया। डिड नॉट वोट शो हुंडा। वाह, मतलब साथ में पंजाबी और साथ में हिंदी के साथ में इंग्लिश। डिड नॉट वोट शो हुंडा है। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाते हैं। और आर्टिकल जो 61 के अंदर 1989 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग जो वोट राइट टू वोट की एज थी वो 21 से घटाकर कितनी कर दी? 18 कर दी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इंडिया के फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आएगा? विनोद आनंद झा। क्या आएगा? विनोद आनंद झा आएगा। विनोद आनंद झा आएगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, who has been appointed as the chairman of the Indian Council of Historical Research। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, हिस्टोरिकल रिसर्च। सुरेश पटेल, यशवर्धन कुमार सिन्हा, रघुवेंद्र तंवर या कल्याण नारायण व्यास। किसको बनाया गया? जल्दी से जल्दी आंसर दो। पोल नहीं है, कोई बात नहीं, पोल आ जाएगा। जल्दी से जल्दी आंसर दो। वो थोड़ा चाय पीने के लिए गए, मैंने उनको बोला थोड़ी चाय चू बना के ले आओ, तो वो चाय बनाने चले गए हैं। है ना, पोल आ जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर दो, क्या आएगा? हाँ डी आंसर आ रहा है। डी डी सी भी आंसर आ रहा है। डी और सी, डी और सी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डी और सी आंसर है। विनोद झा। सर जी मेरे बिना क्या कमेंट आया देखना पड़ेगा।
डी डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? राघवेंद्र तंवर। क्या होगा? राघवेंद्र तंवर हमारा बिल्कुल राइट आंसर। चले आगे। अभी मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाला हूं, थोड़ा वेट करो एक सेकंड का। अगला कहता है रिसेंटली वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन चूजन एज द चैंपियन फॉर द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, ये क्वेश्चन को लगाओ मोस्ट इंपोर्टेंट। ऐश्वर्या राय, दिया मिर्जा, प्राजक्ता कोहली, दीपिका पादुकोण, ये तो सारी हीरोइन आ गई सुबह सुबह ही। ऐश्वर्या राय, दिया मिर्जा, प्राजक्ता कोहली, दीपिका पादुकोण। हाँ जल्दी से जल्दी। और एक बार यार देखो ईमानदारी के साथ है ना, एक बार लाइक करो। हैं कई चीज ऐसी होती है जिसको लाइक नहीं करना होता, फिर भी आप दिमाग में सारा दिन घूमते फिरते हो, सामने वाले को बोलते भी नहीं हो और बोलते रहते हो यार बड़ा लाइक करता हूँ, बड़ा लाइक करता हूँ, बड़ा लाइक करता हूँ, हैं और कभी बोल भी नहीं पाते हो। लेकिन यहाँ तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप एक बार फटाफट से क्या करो, लाइक कर दो, है ना। यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ, कई बार अपने पास दिमाग में सारा दिन चलता रहता है यार बड़ा लाइक करता सी यार, बहुत लाइक करता सी यार, हैं और बाद में बोल ही नहीं पाते। यहाँ एक बार सभी फटाफट से लाइक कर दो जल्दी। क्या आंसर आएगा इसका? हाँ यहाँ तो अब वहां तो मौका ही नहीं मिलता, यहाँ तो अपना मौका दे रहे हैं लाइक करने का। कर दो जल्दी जल्दी लाइक। करो 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 लाइक करो। ये क्वेश्चन इतना हाँ कॉफी, ये क्वेश्चन इतना शानदार है, मैं गारंटी शुदा कहता हूँ ये क्वेश्चन पता नहीं इस क्वेश्चन में आप ये लिख लो कि आने वाले हर एक पेपर में क्वेश्चन छपेगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्राजक्ता कोहली आएगा। लाइक लाइक की तरफ ध्यान देते देते भूलना मत जाना। ये प्राजक्ता कोहली है। और विराट कोहली कौन है? विराट कोहली अब दिखा देंगे, आज देखना अभी अपने आने वाले मैचों में कौन है विराट कोहली। अगला क्वेश्चन, Who among the following has been appointed as the chairman of IFFCO? देखो जिस बंदे ने कल शाम को जो अपनी स्टैटिक जीके क्लास लगाई है उसको पता होगा IFFCO का के बारे में सारी चीजें, उसको 100% है पता। सर जी तुसी बेस्ट हो, मैं था 11 बार करता लाइक। जानी वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार। 11 बार लाइक करता तो वो लाइक रहा या अनलाइक में चला गया है? हाँ ये क्वेश्चन जिसने पता है, जिसने कल शाम को क्लास लगाई थी स्टैटिक जीके, उसको इसका आंसर 101% पता होगा। उसको 100% पता होगा इसका आंसर क्या आएगा, उसका कभी किसी भी हालत में गलत नहीं हो सकता। हाँ देखो ये आंसर आने भी शुरू हो गए। किरणजीत ने लिखा सर गलत हो गया, कोई बात नहीं, बी आंसर आ रहा है। नवजोत का आंसर जसकरण, कमल, माया, कलप्रीत, गगनदीप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि दिलीप सांघवी, किसको बनाया गया? दिलीप सांघवी। अपने कल रात शाम को इफ्को की फुल फॉर्म लिखी थी, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव रिसेंटली, और आपने ऑप्शन आया था बी, ऑप्शन आया था उस टाइम भी क्या आया था? बी आया था। और अभी भी क्या आ रहा है? बी आ रहा है। बी फॉर बॉय और बी फॉर बनाना। इसको लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कई सोच रहे हैं सर हमारे क्वेश्चन ये सितंबर के, देखो कल के बाद परसों वाली क्लास होगी, सारा अपने सितंबर के कितने दिन हुए उतने सारे रिवाइज कर लेंगे। लेकिन कल वाली क्लास में अपने करेंगे फास्ट इन इंडिया, जो फास्ट इन इंडिया रहा है उस पर क्विज करेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन लेके आएंगे कि फास्ट इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में फास्ट बहुत सारी चीजें बनी। अब की बार 2022 में पता नहीं कितनी सारी फास्ट चीज बनी इंडिया में, जो प्रथम बनी है, पहली बार है बनी है, ठीक है। हाँ तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? जल्दी बताओ फटाफट से कि हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल 2022 के लिए भारत के प्रमुख मिशन के लिए चुना गया है? जल्दी जल्दी आंसर कर दो। और फिर मोदी जी वेट करें, मोदी जी कह रहे हैं चित्ते लेके आ गए भारत में। इसका राइट आंसर क्या आएगा? राकेश आनंद आएगा। क्या आएगा? राकेश आनंद आएगा। चले आगे। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलो आगे। अगला क्वेश्चन कहता है ये देखो, मोदी जी पंजाब में आए थे और थोड़ी सी क्या होगी, चूक होगी, उसके लिए कमेटी बना दी। कहता है who is the chairman of the committee formed to investigate the security lapse during the recent visit of Prime Minister नरेंद्र मोदी to पंजाब। पंजाब में कमेटी बनाई थी, उनके लिए थोड़ा सा क्या हुआ था, चूक हो गई थी। इस कमेटी के प्रमुख किसको बनाया गया था? जल्दी जल्दी आंसर दो। 1 नंबर आंसर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, 1 और 2 नंबर आंसर आ रहा है, ए और 2 नंबर, 1 और 2 नंबर।
इंदु मल्होत्रा आंसर आएगा क्या? देखते हैं कौन कौन देता है। सबसे पहले सर स्ट्रेटेजी के शाम को क्लास होती है। 2 करोड़, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, इस कमेटी के प्रमुख किसको बनाया गया? इंदु मल्होत्रा को। किसको? इंदु मल्होत्रा को। सुप्रीम कोर्ट में एक जज के रूप में भी काम है कर रही है इंदु मल्होत्रा। हमारा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये इसको लगाओ, पेपर के लिए बना है। इसको लिखो, पेपर के लिए बना है। पेपर दे वास्ते, पेपर दे वास्ते ही बने हैं। हाँ, जल्दी से जल्दी आंसर तो क्या आएगा? गीता गोपीनाथ, पियरे ओलिवर गोरिस, मैरी स्टीवन या जॉन वाल्टर? जल्दी जल्दी आंसर तो फटाफट से। मनप्रीत कौर ने 2 बार कमेंट कर दिया, सर करंट अफेयर नहीं करवाते। मनप्रीत जी, ये करंट अफेयर ही है। ये जनवरी से लेकर सितंबर तक के जो अपॉइंटमेंट होते हैं ना, वो करंट अफेयर ही है। और अपॉइंटमेंट किस में आते हैं? करंट अफेयर में ही आते हैं। हाँ, शाम को क्लास लगूगी, टेंशन नहीं लेना। शाम को क्लास होती है, 6 बजे स्टार्ट हो जाएगी। राइट आंसर क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा? बी। क्या आएगा? बी नंबर आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चले आगे, अगला क्वेश्चन। ये दोबारा क्वेश्चन इसलिए लिया कि गलत नहीं होना चाहिए। ये अब देखता हूं मैं किसका, जिसका गलत होगा ना उसका नाम लेंगे। इस क्वेश्चन में जिसका गलत होगा ना उसका नाम लेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो रिसेंटली? इसरो के अंतर्गत जल्दी से जल्दी बताओ। हाँ, क्रिस्टीना जॉर्जिएवा हेड। गगनप्रीत कौर। गगनप्रीत आपका 100% पेपर पास हो जाएगा। इस मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको रिकॉर्ड कर लेना, सभी का पास हो जाए। लेकिन आपका कितना, इतना सुपर से भी आंसर जबरदस्त आ रहा है यार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शाम वाली क्लास में वही रहेगा, स्टैटिक जीके। इसका आंसर बताओ। ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। और सारा लिख दो इसरो के बारे में, जितना कुछ भी है। 15 अगस्त 1969 स्टैब्लिशमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। पहले हेड कौन थे? जल्दी से जल्दी। हाँ, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? एस सोमनाथ। क्या होगा? एस सोमनाथ। और कौन से नंबर के बने हैं? 10th नंबर के बने। कौन से नंबर के बने हैं? 10th नंबर के बने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, जहां पे मैं लिखू ना कि ये पेपर के लिए बना है, वहां पे आप सेम यही लाइन लिखनी है आपने भी। इसको भी लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। क्वेश्चन कहता है, विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक रिसेंटली? AIIB के अंदर किसको चुना गया? जल्दी से जल्दी। और मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं इसके बारे में आपको कि ये पहले RBI के अंदर गवर्नर भी रह चुके हैं। ये क्या रह चुके हैं? RBI में गवर्नर भी रह चुके हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किरणजीत कौर ने लिखा सर 15 अगस्त 1969 बेंगलुरु हेडक्वार्टर है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देखो मैं बताता हूँ, इतनी जबरदस्त तरीके से तैयारी हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, इस तैयारी को इस लेवल तक पहुंचा देना है कि कभी आपको चलते कोई बेंगलोर पूछे ना तो बेंगलोर के बारे में सारा बता देना। पंजाब पूछे पंजाब के बारे में, राजस्थान पूछे राजस्थान के बारे में, हर स्टेट के बारे में इतना जबरदस्त तरीके से नॉलेज करना है कि सामने वाला बंदा बात करे ना तो उसको सारा कुछ एक बार में बता देना, उसको बोलने की जरूरत ना पड़े। इस लेवल तक की तैयारी को पहुंचा देना है। और जब इस लेवल तक तैयारी पहुंच जाती है ना तो दुनिया में कोई ताकत नहीं बनी जो एग्जाम आपका पास होने से रोक दे। क्योंकि पता है क्या, हम ऑफलाइन क्लास में ये बोलते हैं कि जो क्लास में बंदा पहुंच गया उसका तो पेपर 100% पास होएगा, वो तो चाहकर भी फेल नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि वो 1 दिन नहीं पढ़ेगा, 2 दिन नहीं पढ़ेगा, 3 दिन नहीं पढ़ेगा, फिर तो वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा ना। और जो क्लास में नहीं है तो भैया उसका पेपर का कुछ कह नहीं सकते। जो क्लास में आ गया ना उसका तो 100% पेपर निकलेगा। हाँ, उसके पास कोई चांस ही नहीं रहेगा ना, कि उसके अलावा कोई चांस ही नहीं बचेगा उसके पास। उसको पेपर पास करना ही पड़ेगा। हाँ, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? उर्जित पटेल। क्या होगा? उर्जित पटेल। ये RBI के 24th नंबर के क्या रहे थे? गवर्नर रहे थे। किसके? RBI के। अब AIIB की बात करते हैं। देखो AIIB, एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इसकी स्थापना स्टार्टअप डे के दिन हुई थी 16 जनवरी 2016। क्योंकि 16 जनवरी को भारत में क्या हुआ था? स्टार्टअप शुरू हुआ था। क्या हुआ था? स्टार्टअप शुरू हुआ था। स्टार्टअप शुरू हुआ। क्या हुआ? स्टार्टअप शुरू हुआ। इसके बाद अगर बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बीजिंग चाइना में है।
कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? बीजिंग है, चाइना में है। और इसके हेड कौन है? इसके हेड है जीन लिकून। कौन है इसके हेड? है जी लिकून। इसके हेड कौन है? जी लिकून। और आप में से इतने सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं डे की, तो एक काम करते हैं, जो आज को शाम को जो स्टैटिक जीके क्लास है ना, वो पूरी की पूरी डे करवा देते हैं। एक बार थम्स अप करो कि जो शाम की आज जीके क्लास है पूरा डे करवा देंगे, सारा का सारा टोटल A to Z है। हाँ, पूरा का पूरा शाम को सारे के सारे डे करवाते हैं। सर जी शाम नू कितने बजे होती है क्लास? शाम को क्लास होती है भारतीय समय अनुसार 6 बजे स्टार्ट हो जाती है। चले आगे। जिसको लगता है कि डे करवा दो एक बार थम्स अप कर दो जल्दी जल्दी। हाँ, चलो आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है who has been appointed as the general secretary of the organization of petroleum exporting country? पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री के किसको बना? टाइमिंग क्या? टाइमिंग रहेगा शाम को 6 बजे। लेकिन आपने शेयर करना है यार, आप वीडियो का ना पता नहीं, अब मैं क्लास लगाता हूं ना, आप उस वीडियो को शेयर नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते हो। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के महासचिव के रूप में किसे चुना गया? हैतम अल गैस को, अरीज अरीज शेख को, आसिफ मुतंजा को, या इब्राहिम इलावी को? जल्दी जल्दी सिक्स ट्रिक नाल याद करवाया दिया करो सारे, जल्दी जल्दी आंसर करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक नंबर आंसर आ रहा है, एक नंबर एक नंबर एक नंबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक नंबर हमारा बिल्कुल है राइट आंसर होगा हैतम अल गैस को। ए नंबर क्या हमारा बिल्कुल है राइट आंसर है। स्टैटिक जीके क्लास कितने होती है? ऐसी चैनल जो होगी यूट्यूब दे। चले आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसको लगाओ मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये अपना पड़ोसी देश है। हाँ, कहता है जज आयशा मलिक हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री? कौन? सर आप इवनिंग क्लास को पीडीएफ में सेंड कर दो। ओके, इवनिंग क्लास वाली पीडीएफ मिल जाएगी आपको। सर मेरा मैसेज रीड करो जी प्लीज, जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट से। क्या आंसर आएगा? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका? क्या आंसर आएगा? जल्दी जल्दी से कमेंट करो। जल्दी जल्दी फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या आएगा? पाकिस्तान। क्या आएगा? पाकिस्तान। देखो कमेंट आएगी टेस्ट बैच जिन्होंने नहीं लिया उनको शो करेगी। देखो टेस्ट बैच नहीं उनको शो तो करेगी, लेकिन यार एक बात सिंपल सी बात सुनो, टेस्ट बैच में मैं आपको बताता हूँ इतना कुछ मिल रहा है। देखो पीडीएफ आपको मिल रही है, आपको टॉपिक वाइज आपको क्या मिल रहा है, क्वेश्चन मिल रहे हैं, टेस्ट आपको मिल रहा है, फुल टेस्ट आपको मिल रहा है। बाकी आपकी मर्जी है, आपने टेस्ट बैच लेना है नहीं लेना है ना। हाँ, तो ये क्या होगा राइट आंसर हमारा? पाकिस्तान हो। क्या होगा? पाकिस्तान। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी जल्दी फटाफट से। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज अपॉइंटेड शेफाली वर्मा एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? शेफाली वर्मा को किस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? जल्दी जल्दी। हाँ, होने वाली पीडीएफ भी सेंड कर देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक या यूनियन बैंक? जल्दी जल्दी फटाफट से कमेंट करो। हाँ, क्या आंसर आएगा? जल्दी जल्दी फटाफट सर। देखो टॉपिक वाइज बात किया, सारे टॉपिक लेके आएंगे, सिनेमा से भी लेके आएंगे, स्पोर्ट्स से भी लेके आएंगे, लेकिन आज के लिए अपने अपॉइंटमेंट पूरा कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने कल करेंगे फास्ट इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद सारे टॉपिक लेंगे। इसका आंसर क्या था? बैंक ऑफ बड़ौदा है। क्या आएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चले आगे। देखो यूनियन बैंक नहीं आया, कल भी किसी ने यूनियन बैंक बोला था, मैंने कहा यूनियन बैंक नहीं आएगा, क्या आएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? अभी हाल ही में संघाई की जो बैठक हुई इसमें किसको चुना गया? जांग मिंग को, फेंग मियान को, अल्बर्ट रोस को, या फिर मोहम्मद रियाज को?
किसको चुना गया? जल्दी जल्दी फटाफट सर जी प्लीज दस दो जी। शाम वाली क्लास डेली होगी? हाँ डेली होगी शाम वाली क्लास, ठीक है। हाँ सब पिछली वीडियो से भी याद करवाया सी, वेरी गुड बहुत बढ़िया। लेकिन याद नहीं रहता ना कईयों को, आधे को ज्यादा याद नहीं था। ये भी वेरी गुड बहुत बढ़िया, सुपर सभी का आंसर सही है। जियांग मिंग, क्या नाम कौन है? जियांग मिंग है, कौन है? जियांग मिंग। अभी भी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दो। और अपने बाद में मोदी जी अभी लेके आएंगे चित्ते थोड़ी देर में। कैसे क्वेश्चन है? वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द डीजी ऑफ क्लीन गंगा मिशन। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको दो बार में करवा दिए साथ में, ताकि आप इनको कभी भूल ही नहीं पाओ। तो ये कौन थे? जी अशोक कुमार। कौन थे? जी अशोक कुमार। कौन थे? जी अशोक कुमार। चले आगे, वेरी गुड बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है who has been appointed as the ambassador of UN conference on disasterment for India recently। किसको बनाया गया? विमल सान्याल को, सीमा पुंजानी को, अशोक शर्मा को, अनुपम रे को। किसको बनाया गया? जल्दी जल्दी कमेंट करो फटाफट से। वेरी गुड बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट से। अनुपम रे को किसको बनाया गया है? अनुपम रे को किसको बनाया गया? अनुपम रे को बनाया गया। वेरी गुड बहुत बढ़िया, अनुपम है रे डी। वेरी गुड बहुत बढ़िया। एक बार थम्स अप कर दो, यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? किसी को भी कोई डाउट है क्या? जल्दी जल्दी बताओ। डी 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 डी, वेरी गुड बहुत बढ़िया। डी डी सभी का आंसर क्या है? वेरी गुड बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। और ये है अपने पास अपॉइंटमेंट का, जनवरी से लेकर सितंबर तक, कल तक का अपॉइंटमेंट का। ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड रिसेंटली। कि रेलवे बोर्ड के अंदर किसको चुना गया? गौरव शर्मा को, नारायण वैद्य को, विनय कुमार त्रिपाठी को, या अभिनव गुप्ता को? किसको चुना गया? जल्दी से जल्दी। कोई भी डाउट, देखो सबसे बड़ी बात है दिमाग में 1% भी डाउट नहीं रखना। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट रहेगा। डाउट नाम का कुछ भी नहीं होना चाहिए, डाउट 1% भी नहीं रखना। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से क्या आंसर आएगा। कहता है वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड रिसेंटली। गौरव शर्मा, नारायण वैद्य, विनय कुमार, अभिनव गुप्ता। हाँ जल्दी से जल्दी आंसर दो फटाफट से। वेरी गुड बहुत बढ़िया, ये किसी का भी गलत नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। सबने सही आंसर दिया, विनय कुमार है त्रिपाठी। किसका? विनय कुमार त्रिपाठी। और मोदी जी बहुत देर से क्या करते हैं? वेट कर रहे थे, तो मोदी जी को वेट नहीं करवाते हैं और बुला लेते हैं। इस क्वेश्चन को जितना मोस्ट इंपोर्टेंट लगा सकते हो लगा लेना। मोस्ट 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 क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन कहता है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट जू। इट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। कौन से स्टेट में आता है? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गोवा, हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन शुरू हो गए सारे के सारे। सर एक दिन सारे गवर्नर की क्लास लगा दो। संदीप कुमार जी गवर्नर क्या है यार? गवर्नर तो वैसे ही याद हो गए। कोई नहीं, लगा देंगे। जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताओ। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गोवा, हिमाचल प्रदेश। बी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, बी 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 वेस्ट बंगाल। वेरी गुड बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? वेस्ट बंगाल। देखो अभी हाल ही में इसको क्या चुना गया? बेस्ट जू चुना गया। किसको? वेस्ट बंगाल को। ये कहां पे आता है? दार्जिलिंग में आता है। कहां पे आता है? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की जीआई टैग को इंडिया में पहला क्या मिला था? जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग चाय को, ठीक है। ये कहां था? दार्जिलिंग में। अब गोवा की बात करें, देखो गोवा में भी एक बर्ड सेंचुरी बहुत फेमस है। उसका नाम देखो क्या नाम है, इसको नोट करो। गोवा में अपने पास है सलीम अली बर्ड सेंचुरी। कौन सी है? गोवा में सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ठीक है। अब उड़ीसा के अंदर बात करें तो आपको पता होगा एक नंदन कानन जू है। नंदन कानन, कौन सा जू है? नंदन कानन जू है। कौन सा जू है? नंदन है कानन जू। कहां पे है ये? उड़ीसा के अंदर। कहां पे है ये? उड़ीसा के अंदर। वेरी गुड बहुत बढ़िया। कहां पे ये? उड़ीसा के अंदर है। एक आपको जू लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना है, लिखो बाबा साहेब ठाकरे।
बाबा साहब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू, ये कमेंट करके आपने बताना कहां पर है। जू बोलते हैं चिड़ियाघर, किसको बोलते हैं? जी, जू किसको बोलते हैं? चिड़ियाघर को। एक कमेंट ने लिखा सर जी तुसी मेरे कमेंट ऊपर करना, जुगल जी जल्दी जल्दी ऊपर करना। सर जी तुसी मेरे कमेंट ਤੇ ध्यान ही नहीं देंगे सर, ਤੁਹਾਡੀ आ पॉइंट वाले पीडीएफ नहीं मिली है ए पे। चलो सर जी ओके ओके, आपको मिल जाएगी, अगर नहीं मिली है तो आपको मिल जाएगी, टेंशन नहीं, ठीक है, आज ही बोल देते, कोई बात नहीं। इसका आंसर हमारे क्या है? वेस्ट बंगाल आएगा। आपके लिए क्वेश्चन था बाबा साहब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू कहां पे? जल्दी जल्दी आंसर करो। हाँ फटाफट से आंसर करो, जल्दी तेज। हाँ ये देखो, आप है ना उसमें जाओगे ना, जो अपने 11 रुपए वाला आपने कोर्स परचेज किया उसके अंदर जाओगे तो आपको वहां पे सीधी डायरेक्ट मिल जाएगी, ऐसी कोई नहीं, क्योंकि क्लास होते सारी। हाँ डे 12 में जाओगे वहां पे आपको अपॉइंटमेंट एमसीक्यू मिलेगा और वहां पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हाथों हाथ यहाँ से जैसी वीडियो पूरी होती है हाथों हाथ उस पर पीडीएफ डाल दी जाती है, ठीक है। अगला अगला कहता है जू मैनुअल कॉन्क्लो लॉरेंस हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बने? ये रिसेंटली बने हैं। ऑप्शन है श्रीलंका, अंगोला, केनिया, फिलीपींस। कौन सी कंट्री के बने? जल्दी से जल्दी, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, जल्दी जल्दी फटाफट से, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है अब अपने पास में। हाँ नहीं मिला तो आपको मिल जाएगा, अगर फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है आप कॉल करके पता कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बी आ रहा है, बी बी आंसर आ रहा है, बी अंगोला, श्रीलंका, केनिया, फिलीपींस। शाम को भी क्लास लाइव रहेगी, बिल्कुल लाइव रहेगी। इसका राइट आंसर हमारा क्या आएगा? अंगोला है। क्या आएगा? अंगोला आएगा। बाकी अपने कल का जो टॉपिक कल अपनी क्लास रहेगी वो देख लो किस फॉर्मेट में रहेगी, पहले नोट कर लो, भूल जाते हो बाद में। कल अपने करेंगे एमसीक्यू फास्ट इन इंडिया, फास्ट इन इंडिया 2022। क्या 2022? संडे स्पेशल रहेगी मैराथन। संडे स्पेशल मैराथन रहेगी जून 2022, 300+ क्वेश्चन। जून 2022 को 300+ क्वेश्चन की अपने मैराथन लेके आएंगे। कब है? संडे को। और जो इवनिंग क्लास होगी आज शाम को, आज जो शाम को इवनिंग क्लास होगी वो रहेगी अपनी डेज। किसकी रहेगी? डेज की। किसकी रहेगी? डेज की। हाँ हाँ संडे। अच्छा संडे को पेपर है क्या? तो एक काम करते हैं अपने इसको शनिवार को लेके आते हैं ना, सैटरडे को लेके आते हैं नाइट में, ठीक है। हाँ अगर पेपर है आपका संडे को सुपरवाइजर का तो अपने काम करते हैं सैटरडे को लेके आते हैं इसको। सर शाम नू क्लास यूट्यूब पे लगूगी? हाँ शाम को यूट्यूब पे क्लास लगेगी, ठीक है। अभी भी अगर आपको डाउट लगता है, आपको कोई क्वेश्चन में लगता है कि सर हमारे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप बता दो। इसको अपने सैटरडे, अगर संडे वाले दिन अगर आपका पेपर है तो इसको अपने सैटरडे को ले आएंगे, जून वाले को। हाँ शाम को टाइमिंग, जो क्लास का टाइमिंग है वो 6 बजे रहेगा। शाम को टाइमिंग कितने बजे रहेगा हमारे पास? 6 बजे का। एक बार कमेंट, हाँ कोई बता दो, कोई डाउट है क्या? हाँ अब तो लाइक कर ही दो, जिसको नहीं लगा, जिसको लगता है कि लाइक नहीं किया अभी तक हमने। सर सैटरडे को पेपर है,
सैटरडे को पेपर है। चलो कोई बात नहीं, अपने कोशिश करते हैं फ्राइडे को ले आते हैं यार, कोई टेंशन। सर टाइगर कितने गए? टाइगर कितने नहीं गए, टाइगर आ देखो होनी इतने ही है, थोड़ा आप वेट करें, कल लेके आवे टाइगर नू आ रहा आ रहा। वेयर वेयर आर द चीता ब्रॉड फ्रॉम नामीबिया रिलीज इन इंडिया, ये देखो कल लेके है ना, कल परसों लेके आएंगे इनको। लेकिन अब एक बार ये बता दो गुड न्यूज क्या है, गुड न्यूज बता तो दी आपके लिए, मैराथन लेके आए कितनी जबरदस्त तरीके से है ना। इसमें आपको ये डाउट लग रहा है कई बच्चों को कि सर संडे सैटरडे को पेपर है, संडे को पेपर है, इट मीन अपने इसको फ्राइडे को लेके आ जाते हैं, ठीक है। हाँ जल्दी जल्दी फटाफट से बताओ, कोई डाउट है क्या? ओके ओके कोई डाउट नहीं है, तो शाम को मिलते हैं अपने, शाम को बिल्कुल है 6 बजे शाम को मिलते हैं अपने। और कौन सा टॉपिक रहेगा अपना, डेज करेंगे, क्या करेंगे, डेज करेंगे। तो आपके जितने भी साथी हैं उनको सबको बता देना कि डेज करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी जिसने लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर देना, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, आपका दिल करता है कि यार जो सर पढ़ा रहे हैं वो अच्छी चीजें हैं, तो आप उसको आगे शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।